हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रिक्स। वंस अगेन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आज निफ्टी में हुआ गैप अप ओपन होने के बाद और मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे की तरफ चली गई। तो उसके पीछे हम रीज़न जानेंगे, क्या हो सकता है रीज़न, और कल के दिन में क्या निफ्टी में जो लेवल्स आ सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं चार्ट की तरफ। निफ्टी का ये स्पॉट का चार्ट है और आप देखेंगे मैंने 3 आवर्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एक बार हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि भैया मार्केट जो हमारी है 5 मिनट में कैसे गैप अप से ओपन हुई थी, एक बार वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी कैंडल ये बनाती है। इसका जो हाई था आज का 9576 के आसपास था ये, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि 96 के आसपास था ये, 9600 के आसपास एक 9600 का जोन था, वहाँ पे मार्केट थी। लेकिन पीछे से अगर हम देखें ऑप्शन चेन, अगर डेटा को देखते हैं तो ना वहाँ से हमें कुछ ऐसा दिख रहा था कि यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा बिल्डअप थे ना कुछ ओआई में चेंजेस थे, ठीक है। तो फिर अगर मार्केट ओपन होती है तो हमें क्या करना होता है कि मैं तो डेली आपको बोलता हूँ कि आप एक रेंज पहले फाइंड कीजिए। जो हमारा एक तरीका है मल्टीपल ईएमए से, जिसमें हम लोग 100 और 200 ईएमए को लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाशने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए, जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो होता है, ठीक है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होती है तो पहले हमें क्या करना है कि इसके आसपास कोई रेंज ऐसे हमारा आ रहा है हायर टाइम फ्रेम में, उसको हमें स्पॉट करना है। तो हम चलते हैं 1 आवर में, 1 आवर्स में, और देखते हैं कि भैया इसके आसपास कोई हमारा जोन आ रहा है क्या, रेजिस्टेंस साइड का। कोई नहीं यहाँ पे जोन आ रहा है। 1 घंटे में हमें यहाँ पे देखो तो आप 9309 जो है 200 ईएमए सपोर्ट दे रहा है, और 9274 हमें 200 ईएमए यहाँ पे, सॉरी 100 ईएमए हमें सपोर्ट दे रहा है। ओके, ब्लैक वाला जो है 200 ईएमए है और रेड वाला जो है वो 100 ईएमए है। अब हम इसको 2 आवर्स में करते हैं एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि ठीक हमारे जो ये जोन है 9622 के आसपास 2 घंटे में हमारा 200 ईएमए का यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मतलब सप्लाई जोन था। तो 200 ईएमए 2 घंटे में एक बहुत बड़ा एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे था यहाँ पे। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, जब तक इस लेवल के पास आती नहीं और मार्केट को लोग सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे बाइंग होती नहीं, लोग यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट नहीं करते, तो कैसे मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट को ऊपर जाने के लिए उसको एक डिमांड चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसे नहीं कि मार्केट ओपन हो रही है भागे जा रही है कैंडल बनाए जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक उसको हॉल्ट चाहिए होता है, जहाँ पे आके मार्केट एक बार सपोर्ट लेती है तभी ऊपर जाती है। तो हमें एक पता चल गया कि भैया ये जो जोन है 2 घंटे में, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो हमारा जोन है 9622 के आसपास, इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, टेक्स्ट में लिख देते हैं यहाँ पे 2 घंटे में 100 ईएमए एक इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 घंटे में। अब हम 3 आवर्स में चलते हैं और उसको देखते हैं कि इसके आसपास कोई हमारा रेंज बन रहा है क्या। तो भैया आप देखेंगे यहाँ पे कि 3 घंटे में हमारा नीचे की साइड से 100 ईएमए यहाँ पे सपोर्ट दे रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर लेते हैं 9361, सॉरी 9361 तो है ही, ये हमारा सपोर्ट हो गया 3 आवर्स में 100 ईएमए। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया 9361 के आसपास। ओके, इसको कर लेते हैं एक बार 9361 चलिए ठीक है। ओके, तो 9361 हमें मिल गया एक सपोर्ट। और हम अगर 4 आवर्स में जाते हैं और फिर देखते हैं कि भैया इधर से कोई हमें सपोर्ट दे रहा है क्या, फिर रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बन रहा है क्या। तो आप देखिए यहाँ पे जो 4 आवर्स में भी हमें एक 100 ईएमए यहाँ पे 9627 के आसपास हमें एक सप्लाई दे रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं 9627।
तो आप समझ रहे हैं बात यहाँ पे आती है। अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पे, तो सपोर्ट हमें एक मिल गया नीचे की तरफ में, ये कहाँ पे 3 घंटे पे 100 EMA का सपोर्ट जो हमें मिल रहा है 9361 पे। और भी सपोर्ट हम और ऊपर की तरफ सपोर्ट खोजने की कोशिश करते हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में तो हमें 100 EMA का मिल चुका है यहाँ पे। ओके, तो और भी कहीं सपोर्ट हमें दिख रहा है क्या? 2 घंटे पे कहीं पे है क्या? 2 घंटे पे फिर हमें ये 9300 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है 100 EMA का। ओके, तो उससे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ हमारा? 3 घंटे वाला हुआ 100 EMA का। ओके, क्योंकि ये 2 घंटे में 100 EMA का है, तो उससे स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? 3 घंटे का जो 100 EMA का है, ये स्ट्रॉन्ग हुआ। और अगर हम 1 घंटे में जाए तो यहाँ पे भी कोई हमें सपोर्ट दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे हमें दोनों सपोर्ट दे रहा है। कहाँ पे? जो 100 और 200 EMA है, हमें 9309 पे और 9274 के आसपास सपोर्ट दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया ये। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग वाला हमें एक सपोर्ट जोन मिल गया ये, और एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया ये। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब हम इसको 15 मिनट या फिर 5 मिनट, चलिए हम इसको 15 मिनट ही कर लेते हैं, या फिर 5 मिनट ही, कुछ भी कर लेते हैं। चलिए 5 मिनट ही कर लिया मैंने इसको। ओके, 5 मिनट कर लिया। अगर आपने पहले 9350 के लेवल को ऑब्जर्व किया होगा, पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, इसको हम 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। 9350 के आसपास हमें मार्केट जो है पहले भी बहुत बार आके इसने टेस्ट किया था। आप देखिए यहाँ से जैसे इसने ब्रेक किया ऊपर की तरफ गया ये पहले भी। तो 9350 का जो एक जोन था बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट दे रहा था मार्केट को। ओके, और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन भी में भी कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम था हमारा, जो पुट साइड में 9400 के आसपास, वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू किससे? जो 9400 के कॉल ऑप्शन थे उससे। तो वहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट दिख रहा था। ओके, राइटर्स ज़्यादा थे लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा था किसका? 9400 वाला पुट का। तो सपोर्ट हमें वहाँ से भी मिल रहा था वो मार्केट को। और इधर से तो अब भैया एक सपोर्ट 3 घंटे का 100 EMA का है। कितना अच्छा यहाँ पे देखिए सपोर्ट ये मार्केट को दे रहा था। और मार्केट ठीक वैसे ही हमारी ओपन होती है और हमारे इस जोन के आसपास से आके नीचे की तरफ गिरती है और मार्केट फिर से सपोर्ट लेती है और बार बार 9400 को टेस्ट करती है। ओके, 9400 को टेस्ट कर रही थी। आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइक बहुत टाइम तक आई थी ये, जो मैंने यहाँ पे एक रेंज बना दिया 9420 के आसपास। तो नीचे की तरफ से 9380 से वो बार बार घूमती थी, फिर 2-3 बार 9350 के भी आसपास आती है, फिर इस तरह से घूमती है। तो मार्केट को एक सपोर्ट चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से रीजन जो रेंज निकालना आ गया ना, तो फिर आप एक रेंज में, आपको एक रेंज मिल जाता है मार्केट का। हाँ, अगर ये रेंज ब्रेक होगा तो भैया मार्केट जो है बहुत अच्छी तरीके से फॉल होने वाली है। तो अगर रेंज ब्रेक हुआ हाईयर टाइम फ्रेम वाला ऊपर की तरफ में, तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ तो वहाँ से फिर एक हाई चांस होता है, हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ऊपर मार्केट जाएगी। तो अब कल के दिन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, तो अगर हम कल की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा SGX निफ्टी है ऑलरेडी 9239 पे वो ट्रेड कर रहा है। अब देखिए ओवरनाइट पोजीशन कुछ भी हो सकती है। तो जो चीज़ें होती हैं आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखने के लिए, क्योंकि रीज़न यही है कि एक न्यूज़ आता है पॉजिटिव और मार्केट इतनी ज़्यादा गैप अप से ओपन होती है। भैया इसमें क्या होगा कि अगर आप कॉल पुट में काम करेंगे तो आपका जो प्रीमियम रहता है बहुत ज़्यादा वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि टाइम डिके होने के कारण वो बेकार हो जाएगा, ख़त्म, समझो कि आप बहुत ज़्यादा लॉस कर जाएंगे। इसीलिए मैं आपको मना करता हूँ। ओके, तो गाइस चलिए तो फिर हम ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कल के दिन में हमें क्या एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन में हम लोग समझते हैं कि कल के दिन में कहाँ कहाँ एक मेजर सपोर्ट मिल सकता है। जो हमारी SGX निफ्टी है ऑलरेडी ट्रेड कर रही है कहाँ पे? 9247 के आसपास। तो मार्केट जो है एक लाइक नीचे की तरफ, मुझे लगता है कि कल के दिन में आज ओवरनाइट अगर डॉ फ्यूचर्स ठीक ठाक रहा, प्लस में रहा, तो फिर देखिए ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है। तो अभी कह पाना मुश्किल है कि क्या चीज़ें हो सकती है। कोई भी नहीं बता सकता कि भैया ओवरनाइट क्या चीज़ें हो सकती है। कोई भी दुनिया का कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट हो या फिर कोई भी हो, नहीं बता सकता वो कि मार्केट में, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो भैया मार्केट का एक रेंज किसी को नहीं पता है, वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ जाने वाली है फिर वहाँ जाने वाली है, तो कोई नहीं बता सकता।
ठीक है, ये कर पाना मुश्किल है। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ से देखते हैं कि डेटा हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे। तो आप देखोगे कि मेरे पास एक सीट है ये, और इस सीट में आपको ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश भी होता है और इसमें चीज़ों को वो बताता भी है कि वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है, कॉल की राइटिंग कहाँ पे हुई है और पुट की राइटिंग कहाँ पे हुई है। जो कि देखिए पुट की राइटिंग होती है सपोर्ट के लिए, कॉल की राइटिंग होती है रेजिस्टेंस जोन के लिए। तो भैया देखिए 9500 एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और रही बात की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो अब 9000 पे हमें एक सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है और निफ्टी भी हमारी ट्रेड कर रही है 9250 के आसपास। तो 9250 के आसपास कर रही है। तो आप देखिए यहाँ पे कॉल और पुट में देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे पुट जो है हमारा 9200 पे एक हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में। ओके, तो हम बात कर लेते हैं 9200 की। 9200 पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट, पहला सपोर्ट हमें ये मिल गया कि 9200 पे हमें पुट राइटिंग यहाँ पे दिख रही है ज़्यादा कॉल साइड से। ओके, और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम, वॉल्यूम की बात। तो 9200 पे जो वॉल्यूम भी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, ये आपका कॉल साइड से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है पुट का। तो भैया यहाँ पे मार्केट जो है बहुत अच्छा एक तगड़ा सपोर्ट लेगी। फिर आप देखोगे यहाँ पे 9300 के आसपास भी हमारा जो वॉल्यूम है पुट का बहुत ज़्यादा है और 9300 पे भी मार्केट का एक सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे अगर हम 9300 के आसपास बोले तो मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट है हमें 9300। अब देखिए लाइव मार्केट में जो ये सब पॉइंट्स होती है और ये जो ऑप्शन चेन होता है ये चेंज भी होते रहता है, ठीक है। तो आपको लाइव में रिफ्रेश करके देखना पड़ता है कि कहाँ पे लोग ज़्यादा कॉल राइटिंग कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ से चीज़ें स्क्वायर ऑफ हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो देखिए हमें एक रेंज मिल गया मार्केट का, ठीक है, कि ऐसे ये 9200 के आसपास सपोर्ट है, फिर 9300 के आसपास एक मार्केट का सपोर्ट है। ओके, और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जो सपोर्ट रहेगा ये अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो ये 3 घंटे का 100 EMA का सपोर्ट रहेगा जो ये अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के दिन में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो। ओके, तो गाइस कल के लिए जो मेरे लेवल्स है यही निकले यहाँ पे, जो हमें एक डेटा दिखा रहा है, ये ऑप्शन चेन जो हमें दिखा रहा है यही दिख रहा है। तो पहला सपोर्ट जो है 9300 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ह्यूज वॉल्यूम है और कॉल साइड में ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं हमारा। तो यहाँ पे सपोर्ट मार्केट को अच्छा खासा 9300 दे सकता है और 9200 दे सकता है। और कल के दिन में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा अब 3 घंटे में 100 EMA 9350 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेगा ये। अगर मार्केट इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर जो हमें एक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, कौन से, ये 9420 जो पहला एक हमें एक रेजिस्टेंस आज दे रहा था इसके आसपास, तो ये दे देगा। फिर ये जो स्विंग हाई है फिर यहाँ पे जा सकता है 9450 के आसपास। तो इस तरह से लेवल्स निकलते हैं, आपको इस तरह से रेंज पे काम करना पड़ेगा, रेंज निकाल कर पहले से आपको रखना पड़ेगा। ओके, और नीचे की साइड में अगर हम मेजर सपोर्ट देखें तो हम इसको 3 घंटे पे जाके देख लेते हैं कि नीचे से 200 EMA हमें कहाँ पे नीचे से सपोर्ट कोई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ठीक है, 4 घंटे में भी देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पे कोई सपोर्ट है कि नहीं नीचे की साइड से। तो नीचे की साइड से कोई सपोर्ट नहीं दिखता हुआ आ रहा है ऐसा। ओके, हायर टाइम फ्रेम पे तो 1 घंटे पे देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें एक राइजिंग सपोर्ट दिख रहा है। तो देखिए इस वाले डेटा में भी हमें 100 EMA का जो डेटा है, मतलब 100 EMA का जो ये 9300 पे आप देखेंगे यहाँ पे 9309 पे ये हमें जो 200 EMA जो है ये सपोर्ट दिखा रहा है 1 घंटे पे। ओके, और नीचे की साइड में यहाँ पे जो 100 EMA है 9274, मतलब 9274 से लेके 9300 वाला एक जोन जो है 1 घंटे में हमें एक सपोर्ट दिखता हुआ यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें एक तो ऑप्शन डेटा से भी दिखाई दे गया कि हमें 9300 पे भी सपोर्ट दिख रहा है और इस दोनों EMA से भी हमें पता चल गया कि सपोर्ट यहाँ पे है मार्केट का। अब कल मार्केट में कहाँ पे ओपन होती है, क्या ओपन होती है, अब कल मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन डेटा को देखना पड़ेगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, हम लोग वहाँ पे लाइव में चीज़ें और लेवल्स जो है लेवल्स पे काम करते हैं। चीज़ों को मैं मेरे व्यू से जो रहता है मैं आपको वहाँ पे पोस्ट करता हूँ और हम लोग वहाँ पे डिस्कशन भी करते हैं चार्ट पे। तो आप लोग कृपया करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, हम लोग लाइव में कुछ ना कुछ नए चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी
चीज़ों को समझिए, बार बार देखिए अगर समझ में नहीं आता है, और कमेंट कीजिए आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आके आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।